की शादी की बात चलती रहेगी माया, बस बाकी कुछ नहीं। शादी से पहले ही मैं उसे अपने पैरों के नीचे कुचल दूंगी। मुत्तू जी ने शादी के लिए हाँ कर दी तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? और वो बेल्ली तो शादी की बात सुनकर ही खुशी से झूम रही होगी। शादी की बात है ना, जितनी खुशियां मनानी है मनाने दो। उनकी जिंदगी में खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं रहेंगी माया, सिर्फ कुछ दिनों की ही बात है। मुझे 1 हफ्ते में जेल से बाहर आना है और बेगुनाह साबित होना है। इस शादी को रोकना है। ये सब मुमकिन है क्या? मुझे नहीं पता मुमकिन है या नहीं। हमारी इतनी कोशिशों के बावजूद अगर शादी हो भी गई तो कोई बात नहीं। वैसे भी उसे बच्चे नहीं हो सकते। बस इसी बात को लेकर उसे परेशान करके हम अपने घर से निकाल देंगे। किसने कहा उसे बच्चे नहीं होंगे? शादी के 1 साल बाद बच्चा नहीं हुआ तो देख लेना। मुझे 1 हफ्ते में जेल से बाहर आना है और बेगुनाह साबित होना है। किसने कहा उसे बच्चे नहीं होंगे? शादी के 1 साल बाद बच्चा नहीं हुआ तो देख लेना। माँ, आप क्या सोच रही हो माँ? कुछ नहीं शर्मिला, माया इतने कष्ट झेल कर अकेली ही जेल में दिन काट रही है और न जाने वो क्या कर रही है, उसे ये कहने में इतना समय लग गया। माँ, शायद उसने ये सब अनजाने में किया होगा। उस बात को अब छोड़ दो माँ। इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं शर्मिला? उसके झूठ बोलने की वजह से ही मैं बेल्ली को इस घर की बहू बना रही हूँ। अब अगर मैं कहूंगी कि माया से शादी कर लो तो वो करेगा क्या? मैं किस मुंह से जाकर उससे बात कहूँ, बोलो? अगर बेल्ली इस घर की बहू बन गई तो हम चैन से जी पाएंगे क्या? फिर इस घर में उसी का राज चलेगा। चाची जी, वहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ बेल्ली, आओ बैठो। मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हैं चाची जी। क्या सोच रहे हैं? माया दीदी जेल में है, यही ना? बेचारी, भगवान को उसे इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए थी। भगवान करे वो जल्दी से जेल से वापस आ जाए। चाची जी, माया दीदी की सारी समस्याएं सुलझ जाए और वो घर वापस आ जाए, तभी मेरी और मुथु जी की शादी करवा देना। ये लीजिए, कॉफी लीजिए। ठीक है बेल्ली, जैसा तुमने कहा माया आने के बाद ही ये शुभ कार्य करेंगे, ठीक है ना? तुमने सुना उसने क्या कहा? मैं भी इसी बात को लेकर परेशान हूँ। अगर ऐसे ही जाने दिया तो हम पर मुसीबत आ जाएगी। नीलकंठ को फोन लगाओ जरा। बच्चे का नाम रखना है, जरा नीलांबरी को बुलाना। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। हाँ चाची जी, चाची जी। मुथु को बुलाकर बच्चे का नाम रखने के लिए बोल दो बेल्ली। ठीक है चाची जी, मुथु जी अभी तैयार हो रहे हैं, आते ही होंगे। आप बच्चे को मुझे दे दीजिए। अरे ले, कितना प्यारा है ये नन्हा सा बच्चा। ए सुंदरी, बच्चे को उसके हाथ में क्यों दिया? पहले ले बच्चे को। जो माँ नहीं बन सकती उसके हाथ में बच्चा दिया। तुझे अक्ल है या नहीं? अगर बच्चे के साथ कुछ ऊंच नीच हो गया तो क्या होगा?
हम लोग यहाँ नामकरण के लिए आए हैं, कुछ हो गया तो पहले बच्चे को वापस लो। ये क्या दादी, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? क्या ये आपको शोभा देता है? जो माँ नहीं बन सकती उसके हाथ में बच्चा देना ये कितना सही है, बोलो। कुछ लोग शास्त्र और परंपराओं पर विश्वास नहीं करते होंगे, लेकिन हम तो विश्वास करते हैं ना। हाँ मुथु, हर किसी की आस्था का सम्मान करना चाहिए। इनकी बातों में तो सच्चाई है ना। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां हमें कुछ बातें स्वीकारनी पड़ती हैं। बेली, तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो, तुम ही इस बच्चे का नाम रखो। तुम मानो या ना मानो, लेकिन शास्त्र और परंपरा के अनुसार इसे किसी भी शुभ काम में बुलाना नहीं चाहिए। यही है हमारी संस्कृति का नियम। सबने अपनी सहूलियत के हिसाब से नियम बना लिए हैं और इस नियम का शिकार बेली जैसे मासूम लोग बनते हैं। मैं एक मर्द हूँ, मुझे परंपराएं समझ में नहीं आती, लेकिन आप लोगों का बर्ताव देखकर लगता है औरत का दुश्मन आदमी नहीं, एक औरत खुद ही होती है। इन परंपराओं और पुरानी विचारों के नाम पर आप लोग इस लड़की को और कमजोर बना रहे हो। औरत का माँ ना बन पाना उसकी कमी नहीं होती, लेकिन जिस दिल में माँ का प्यार ना हो वो सच में सूना होता है। जब ये बात आप लोग समझ जाएंगे तब इंसान कहलाओगे। मैं एक और बात कह रहा हूँ, वो ध्यान से सुनिए। बेली पहले भी काफी बच्चों का नाम रख चुकी है, ये बात आप सब ध्यान रखिए। मुथु, घर आए लोगों का ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए। बच्चे का नाम रख दो और इन्हें भेज दो। चित्रा, 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 एक मिनट चाची। अब हम चलते हैं बेटा। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं मुथु जी? उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सच ही तो है, उन्होंने गलत थोड़ी कहा। तुम जरा शांत होकर वही खड़ी रहो। अगर ऐसे गुस्सा करोगे तो कैसे चलेगा? जो सच्चाई है उसे मान लेना ही अच्छा होता है। कल जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो सगे संबंधी, शुभ कार्य सब में जाना पड़ेगा। लोग कहेंगे इसका कोई वारिस ही नहीं है, और वो बात मैं खुद सहन नहीं कर पाऊंगी। तुमने अपनी शादी के लिए मुझे बस 1 हफ्ते का ही समय दिया है मुत्तू। मैंने बस अपने दिल की बात कह दी, बाकी सब फैसला मैं तुम पर छोड़ती हूँ मुत्तू। हाँ मुथु जी, जो चाची जी कह रही है वही सही है। अगर आप मुझसे शादी करेंगे तो लोग आपको भी बदनाम करेंगे। जो गलती मैंने की है उसकी सजा आपको भी भुगतनी पड़ेगी। इसीलिए शादी का ख्याल यही खत्म कर देते हैं। तुम ऐसी बातें इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम माँ नहीं बन सकती। जल्दी जाकर तैयार हो जाओ, हमें डॉक्टर के पास जाकर टेस्ट करवाना है। बस रिपोर्ट में पता चल जाए कि सब ठीक है, फिर एक एक को देख लूंगा। अब
तक मैं चुप बैठा था, लेकिन अब किसी भी हाल में चुप नहीं बैठूंगा। अभी के अभी हम अस्पताल जा रहे हैं, जाकर जल्दी तैयार हो जाओ। शर्मिला, अगर हमने इसे और टाला तो मुसीबत आ जाएगी। मैं अभी उन्हें फोन लगाती हूँ माँ, शायद वो कोई इंतजाम कर ले। जो करना है जल्दी करो। अरे ये सब क्या है? हमारी बात मानकर इतना अच्छा फैसला लिया है तुमने कि हमें तो सुनकर बहुत खुशी हो गई बेटा। ये अब क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बेटा, तुमने बेली से शादी करने के लिए हाँ जो कह दी है। ये बात तो हमें शाम ने बताई है। माँ जी नमस्ते। बेली, माँ जी आ गई। ये लो, ये हार उनके गले में डाल दो। नीलांबरी जी, शादी की खबर सुनकर बहुत खुशी हुई हमें। अब हमें बताइए, क्या इस शादी की मंजूरी आपने दी है? अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं 100% सच कह रहा हूँ। आप जो भी तय करें वो सही है, लेकिन जब तक मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम एक ही बात कितनी बार बोलोगे बिल्ली? कुछ लोगों को 4 साल, 8 साल, 12 साल लग जाते हैं बच्चा होने में। मेरी माँ कहती है कि तू तो 10 साल के बाद पैदा हुआ था, इसलिए ये सब सोचकर ना मत कहना, हाँ कह दो। आज के बाद इस शादी को कोई भी नहीं रोकेगा। भगवान तुम्हें संतान का सुख जरूर देगा बेटी। और नहीं तो क्या, आजकल लोग चांद पर घर बनाने की सोचते हैं। डॉक्टर के पास जाओगे तो वो तुम्हारा जरूर अच्छे से इलाज करेगा। अभी हम लोग वही जा रहे हैं। माँ, नीलकंठ अंकल जी ने कॉल किया था ना, आपने भैया को बताया क्यों नहीं? क्यों, क्या हुआ? मैं भूल गई थी मुथु। नीलकंठ जी ने फोन किया था, किसी जरूरी काम से तुम्हें फौरन बुलाया है उन्होंने। जरा उनके पास जाकर आओगे क्या बेटा? ठीक है छोटी माँ। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। अच्छा श्याम सुन, बिल्ली को अस्पताल ले जाकर टेस्ट करवा के रिपोर्ट ले आओ, अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो। इससे ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है मुत्तू? चल बहन, जल्दी तैयार हो जा। मैं चलता हूँ मुत्तू। छोटी माँ, मैं भी चलता हूँ। मेरी बात सुनो रमेश, मेरी बेटी से तुम इतनी नफरत क्यों करते हो ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन मेरी बेटी, उसने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया है। लेकिन जो झूठा इल्जाम तुम लगा रहे हो, उससे मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस केस से उसकी बहुत बदनामी हुई है। अब तो गांव में वो मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही। सब लोग उसे एक कातिल की तरह देख रहे हैं। हर किसी की जिंदगी में शादी बस एक बार ही होती है, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी में उसकी होने वाली शादी भी टूट गई। मेरी बच्ची पहले ही इतना सह चुकी है और कितना दर्द देना चाहते हो उसे। जो जेवर तुमने पुलिस के हवाले किए हैं और जिस जेवर के चोरी के आरोप में मेरी बेटी को पकड़ा है, वो जेवर मेरे दामाद की पहले पत्नी के थे। ये सब जेवर तुम्हें किसने दिए थे ये बता दो। अगर किसी ने तुमसे झूठ बोलने के लिए कहा है तो वो हमें बताओ, हम सब संभाल लेंगे। देख बेटा, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, मेरी बेटी की जिंदगी से खेलना बंद करो। उसे चैन से जीने दो, चैन से जीने दो उसे बेटा। हो गया क्या आपका? अब मैं बोलूं? आप हाथ पैर पकड़ो या आप मेरे सामने रो रो कर गिड़गिड़ाओ, पर मेरे जवाब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए आप? गहने उसे नहीं दिए थे और मुत्तू के पिताजी को मारने के लिए भी तुम्हारी बेटी ने ही कहा। मैंने वही किया जो उसने मुझे करने के लिए कहा, वरना
मैं ऐसा क्यों करता? मुझे उससे क्या दुश्मनी थी? उसके अलावा अगर आपकी बेटी ने मुझे गहने नहीं दिए होते तो वो क्या हमारे घर में अपने आप आ गए क्या? बताइए ना, आप ही बताइए, बताइए। जब से गिरफ्तार हुआ है, तब से यही बात कर रहा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, उसकी गवाही में जरा भी बदलाव नहीं आएगा। आप लोग सोच रहे हैं कि ये बयान में कुछ बदलाव करेगा। अब समझ में आया ना क्या सच है? ए, देख रहा हूं तू ज्यादा ही बोले जा रहा है। अगर ये पुलिस स्टेशन नहीं होता ना तो मैं तेरी हड्डियां तोड़ देता, समझा? क्या डराने की कोशिश कर रहे हो? तुम मेरे ऊपर बोल रहे हो या मैं तुम्हारे ऊपर? बताओ। एक बार नहीं 50 बार पूछ लो, गहने मुझे आपकी बेटी ने दिए हैं और उसी ने कहा था कि बसवराज को मार डालो। काफी है? सुनो बेटा रमेश, तुम्हें डराने या धमकाने के मकसद से हम लोग नहीं आए, लेकिन तेरी गवाही पर मेरी बेटी की जिंदगी टिकी हुई है। जो कुछ सच है वो बोल दो। अगर मेरी बेटी की जगह तुम्हारी बहन होती तो, या तुम्हारा कोई अपना होता तो, क्या तब भी तुम ऐसे ही बोलते? सबके घर में बेटियां होती है, सबकी इज्जत एक जैसी होती है। देख बिल्ली, आज डॉक्टर तेरा टेस्ट करके सारे रिपोर्ट्स ठीक है यही बोलेगा, फिर मैं तेरे हाथ का अच्छा खाना खाऊंगा। बस मछली की करी और चावल तैयार रखना। सूखे तालाब से पानी और मुरझाए पौधों से फूल, ये उम्मीदें कोई काम की नहीं है भैया। मुत्थू जी ने और आप सब ने मुझसे कितनी ज्यादा उम्मीदें लगाई है ना। अब वो सब कुछ 10 दिन में कैसे बदल सकता है? एक बार कह दिया कि बच्चा नहीं हो सकता, 1000 टेस्ट करने से भी वही होगा ना। ये क्या कह रही हो बिल्ली? अगर भगवान चाहे तो सूखे पेड़ पर भी फूल खिल सकते हैं। और तुम तो भगवान की बेटी हो, वो तुम्हें क्यों सजा देंगे? देखना, तुम्हारे सारे रिपोर्ट्स अच्छे आएंगे। मुझे क्या बोलना है कुछ समझ नहीं आ रहा है भैया। श्याम भैया, क्या आप मेरी एक मदद करोगे? क्या बात है बिल्ली? वो रिपोर्ट मैं अपने हाथ में नहीं लेना चाहती। ये बात मैं फिर से नहीं सुन पाऊंगी। ये जांच पड़ताल के कागज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहती, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं कहीं दूर चली जाती हूँ भैया। तुम क्या कह रही हो बिल्ली? इतनी जल्दी भी कोई हार मानता है क्या? तेरी भलाई के लिए हम सभी तकलीफें झेल रहे हैं। तेरे साथ अच्छा का यकीन रख। ये यकीन अब मेरे बस की बात नहीं रही। अब सिर्फ भगवान पे छोड़ना होगा। वो जो तय करेगा वही सही होगा। अगर तुम ऐसे कहोगी तो मैं फोन करता हूँ। किसे? तुम्हारे भगवान को, मुत्तू जी को। रमेश, तुम ऐसे चुपचाप क्यों हो? कुछ तो बोलो बेटा। हेलो। हाँ बोलो श्याम। सुनो मुत्तू, बेली अपना टेस्ट नहीं करवाना चाहती। भगवान जिस रास्ते पे ले जाए वही सही है, ऐसी वैसी बातें कर रही है वो। तुम अस्पताल आते तो यही अच्छा होता। ऐसा नहीं है श्याम, बेली के साथ तो मैं ही जाने वाला था, लेकिन तुझे पता है ना, छोटी माँ के कहने पर मुझे पुलिस थाने जाना पड़ा। नहीं तो मैं वही रुककर बेली के सारे टेस्ट करवा लेता। तुम वहाँ क्यों गए हो? यहाँ वो रमेश से बात करने के लिए आए थे। वो क्या है कि माया के पिताजी को उससे मिलकर सच जानना था। तो उसने सच कहा? नहीं यार, हमने बहुत कोशिश की लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो बता ही नहीं रहा था। कोर्ट में उसने जो कहा था वही बार बार कह रहा है। क्या सही है क्या झूठ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा वो सब छोड़ो, जरा बिल्ली को फोन देना। हाँ देता हूँ, ये लो। मुत्थू जी। क्या बेली टेस्ट करवाने के लिए मना क्यों कर रही हो? जो कुछ भी करो तुम्हारे भले के लिए कराओ ना। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मैंने हमेशा आप पर ही तो भरोसा किया है। फिर जिद क्यों कर रही हो बेली? पहले जाकर डॉक्टर से टेस्ट करवा लो। अगर फिर से वही रिपोर्ट आती है तो देखते हैं हमें आगे क्या करना है।
तुम्हारे अच्छे मन के कारण और उस भगवान के आशीर्वाद से सारी रिपोर्ट अच्छी आएगी। ठीक है मुत्तू जी, जब आपने कह दिया है तो मैं टेस्ट करवा लूंगी। बहुत बढ़िया। ठीक है, जाकर अभी टेस्ट करवा लो। अब भगवान से इजाजत मिल गई तुम्हें? सब कुछ ठीक है ना? पापा बेली, मुझे, मुत्तू को, माँ को, अंकल को, सबको तुझ पर भरोसा है, बस तुझे खुद पर भरोसा नहीं है। सिस्टर, हाँ बोलिए। टेस्ट करवाने के लिए आए हैं। हाँ ठीक है। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं है। रमेश मर्डर केस में अंदर आया है ना, लगता है वो फोन यूज कर रहा था। तुम्हें अच्छा खासा कमीशन मिल रहा है ऐसा सुनने में आया। चुपचाप फोन रख। रमेश की बीवी से बात करके किसी भी हालत में रमेश तक ये बात पहुंचानी है। अगर किसी भी चीज की तुझे कुछ परेशानी हो रही हो तो मुझे बता, मैं देख लूंगा। साहब बुला रहे, आ जाओ। अंदर फोन इस्तेमाल कर रहे हो क्या? क्या सर, आप कुछ भी बोल रहे हो, चाहो तो तलाशी ले लो। सुनिए। हाँ श्याम जी, क्या हुआ बताइए। रमेश को जरा सावधान रहने के लिए बोल देना, और ये चिट्ठी रमेश तक पहुंचा देना, बहुत जरूरी चिट्ठी है ये। सुनिए, आप सबके कहने पर मैं यहाँ आ तो गया हूँ, लेकिन आप इसे देखिए, वो एक ही बात को बार बार दोहराते जा रहा है। अगर पता चले कि गहने घर के बाहर कैसे आए, तब हम कुछ कर सकते हैं, नहीं तो ये सब बेकार है। अच्छा, मुझे बहुत काम है, मैं चलता हूँ। रुकिए जरा, इतनी देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं ना? बस और 5 मिनट में अगर उसने कुछ नहीं कहा तो फिर आप जा सकते हैं, मैं आपको जबरदस्ती नहीं रोकूंगा। साहब, अब तुम कौन हो? ये मेरे पति हैं। तो यहाँ क्यों आई हो? जरूरी काम है इसलिए इनसे बात करने आई हूँ। 2 मिनट दे रहा हूँ, जो बात करनी है कर लो। क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? श्याम भाई ने चिट्ठी दी है, ये लो। ठीक है, अब तुम जाओ। ध्यान रखना। हाँ